एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एक्सटीरियर पॉइंट्स एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सेट। अभी तक हमने पढ़े हैं इंटीरियर पॉइंट, अब हमें पढ़ने हैं एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट जैसे नाम से भी क्लियर है, बाहर वाले पॉइंट। ठीक है, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी, देन अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज सेड टू बी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ इट इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। अगर आपने एक्स एक पूरा मैट्रिक्स स्पेस है, उसमें से आपने एक सबसेट उठाया है ए। ठीक है, आप क्या करते हो, उसका कॉम्प्लीमेंट उठाते हो, ए का कॉम्प्लीमेंट उठाया, इस कॉम्प्लीमेंट के जो इंटीरियर पॉइंट्स होंगे उनको बोलते हो आप एक्सटीरियर पॉइंट। मतलब वो ए के तो बाहर के पॉइंट हुए। ठीक है, तो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट। और जितने इन पॉइंट्स का जो भी सेट बनेगा एक्सटीरियर पॉइंट्स का, वो क्या बन जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ ए, और उसको डिनोट करते हैं एक्सटीरियर ए या फिर ई ऑफ ए से। ठीक है, तो ई ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, ई ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर, मीन्स कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट्स। ए कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आर डी इज़ अ यूजुअल मैट्रिक स्पेस विद यूजुअल मैट्रिक कैसे डिफाइन होती है, यूजुअल डी एक्स वाई इक्वल टू मोड एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। और ए एक हमने इसका सबसेट उठा लिया, ओपन इंटरवल 0 1 बी अ सबसेट ऑफ आर। तो हमें इसका एक्सटीरियर निकालना है। इसका एक्सटीरियर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो पहले तो इसका कॉम्प्लीमेंट कर लो, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस वाले इंटरवल को छोड़ के बाकी सारे, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, 0 क्लोज्ड हो जाएगी इधर क्योंकि इसमें तो 0 इंक्लूड नहीं है, और यहाँ 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, दैट इज़ माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। और अब हमें इसका इंटीरियर करना है, और इंटीरियर में आपको पता है जो भी क्लोज्ड इंटरवल होता है वो ओपन में चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो ए का एक्सटीरियर सेट क्या बनेगा, ये हमारे पास ए का एक्सटीरियर सेट बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है फ्रंटियर पॉइंट्स की। फ्रंटियर पॉइंट्स या फिर फ्रंटियर ऑफ अ सेट। फ्रंटियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो ना तो इंटीरियर पॉइंट हो ना एक्सटीरियर पॉइंट हो, वो पॉइंट बन जाएंगे फ्रंटियर पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट ए ऑफ अ मैट्रिक स्पेस इज सेड टू बी फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ इट इज़ नाइदर एन इंटीरियर पॉइंट नॉर एन एक्सटीरियर पॉइंट। ना तो इंटीरियर पॉइंट हो ना फिर एक्सटीरियर पॉइंट हो। ठीक है, और जो इन पॉइंट्स का जो सेट बनेगा उसको बोलते हैं फ्रंटियर ऑफ ए सेट, और इसको डिनोट करते हैं एफ आर ए। ए इज़ द सेट, एफ डिनोट्स फ्रंटियर। ठीक है, यानी कि सिंबल में अगर आप लिखो तो फ्रंटियर ऑफ ए क्या होगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर्स का कॉम्प्लीमेंट। ना तो इंटीरियर पॉइंट है ना एक्सटीरियर पॉइंट है। ठीक है, दिस इज फॉर कॉम्प्लीमेंट। और ये आपके पास हो गया फ्रंटियर पॉइंट। फ्रंटियर पॉइंट का भी हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर द यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर डी विद मैट्रिक डी एक्स वाई मोड एक्स माइनस वाई। ए हमने ले लिया ओपन इंटरवल 0 to 1, इसके हमें फ्रंटियर पॉइंट निकालने हैं। तो फ्रंटियर पॉइंट निकालने के लिए हमें पहले इसके इंटीरियर पॉइंट चाहिए, फिर इसके एक्सटीरियर पॉइंट चाहिए और उनका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। देखो, ए का इंटीरियर पॉइंट, ए तो ओपन इंटरवल है तो इसका हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट बनेगा, तो इसका इंटीरियर तो क्या हो जाएगा 0 1। अब बात करते हैं इसके एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर के लिए पहले हमें इसका कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हमने इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और फिर उसका इंटीरियर पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो उसका इंटीरियर क्या बन जाएगा, ओपन में चेंज हो जाएगा ये, एंड देन इस सारे का कॉम्प्लीमेंट, जो भी आपके पास ये 3 आए हैं सेट, इनका कॉम्प्लीमेंट करना है। तो इनका पहले तो यूनियन देख लो क्या बनेगा, 0 से 1, देखो माइनस इन्फिनिटी टू 0 गए, फिर 0 से 1 गए, फिर 1 से इन्फिनिटी गए, यानी कि आपके पास क्या हो गया, पूरी की पूरी रियल लाइन कवर हो गई सिर्फ 0 और 1 को छोड़ के, क्योंकि 0 और 1 पे ओपन है ना, तो 0 और 1 को छोड़ के पूरी की पूरी रियल लाइन कवर हो गई। अब इसका करना है कॉम्प्लीमेंट, मीन्स इस पूरी लाइन को छोड़ के जो बचता है वो लिखना है। बचा क्या था, सिर्फ 0 और 1, तो ये इसके फ्रंटियर पॉइंट आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आती है बाउंड्री पॉइंट की। बाउंड्री पॉइंट एक तरह से फ्रंटियर पॉइंट ही होते हैं। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स डी, देन ए पॉइंट ए इज सेड टू बी बाउंड्री पॉइंट इफ ईच ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन ए इंटरसेक्ट बोथ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। ये कहता है कि अगर ए को सेंटर मान के हम एक स्फीयर ड्रॉ करें तो वो वाले पॉइंट
जो ए को और उसके कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट कौन से होंगे? देखो, जो यहाँ है वो यहाँ नहीं हो सकते और जो यहाँ है वो यहाँ नहीं हो सकते, तो इनके कॉमन पॉइंट होंगे कौन से? सिर्फ ये वाले पॉइंट जो इस स्फीयर पे लाई करेंगे, और जो पॉइंट इस स्फीयर पे लाई करेंगे वो कैसे हो जाएंगे? बाउंड्री पॉइंट हो जाएंगे। बाउंड्री को आप बाय डेफिनेशन भी कह सकते हो कि बाउंड्री का मतलब क्या होता है? जो आपके पास यहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट जो ए में भी हैं, जो उसके कॉम्प्लीमेंट में भी हैं, वो पॉइंट हो जाएंगे बाउंड्री पॉइंट। इन अदर वर्ड्स, point A of a metric space is said to be boundary point of subset A of X if it is a frontier point of A and belong to A। जैसे मैंने आपको बताया था कि बाउंड्री पॉइंट एक तरह से फ्रंटियर पॉइंट भी होते हैं, तो एक पॉइंट जो है वो बाउंड्री पॉइंट होगा अगर वो फ्रंटियर पॉइंट हो और ए में बिलोंग भी करता हो, यानी कि बाउंड्री पॉइंट को आप सिंबॉलिकली लिख सकते हो, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है। दैट इज द सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय बी ऑफ ए, ठीक है। तो सबकी नोटेशन याद रखनी है। इंटीरियर पॉइंट्स का जो सेट होता है वो इंटीरियर सेट होता है, डिनोटेड बाय ए इंटीरियर। एक्सटीरियर पॉइंट्स का जो सेट होता है वो एक्सटीरियर सेट होता है, डिनोटेड बाय ई ऑफ ए। फ्रंटियर पॉइंट्स का जो सेट होता है वो फ्रंटियर सेट होता है, डिनोटेड बाय एफ आर ए। एंड जो बाउंड्री पॉइंट्स का सेट होता है वो बाउंड्री सेट आपके पास हो जाएगा, बाउंड्री ऑफ ए, और डिनोटेड बाय बी ऑफ ए आपके पास आ जाएगा। अब एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14, इफ़ ए इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 1 इज अ सबसेट ऑफ आर डी विद यूजुअल मेट्रिक, देन बाउंड्री ऑफ ए इज एम्प्टी। आपको बाउंड्री को एम्प्टी दिखाना है। अब देखो, बाउंड्री की डेफिनेशन क्या कहती है? बाउंड्री की डेफिनेशन कहती है कि वो सारे फ्रंटियर पॉइंट जो ए में बिलोंग करते हैं, या फिर आप सिम्बॉलिकली लिखो कि बाउंड्री पॉइंट ऑफ फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए विद इंटरसेक्शन ए, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? बाउंड्री ऑफ ए आ जाएगा। तो पहले तो इसके फ्रंटियर पॉइंट देख लो, 0 1 के फ्रंटियर पॉइंट। फ्रंटियर पॉइंट कौन से होते हैं? जो ना इंटीरियर पॉइंट हो ना एक्सटीरियर पॉइंट हो, और वो आप अभी निकाल के आए हो। लास्ट वाले एग्जाम्पल में सिर्फ कौन से बचते हैं? सिंगल टर्न 0 and 1, सिर्फ 0 और 1 का जो सेट होगा वो फ्रंटियर पॉइंट्स बनेंगे। अब इस 0 और 1 की इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल 0 1 से कर दो, ठीक है। ओपन इंटरवल 0 1, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें आपके पास 0 और 1 है ही नहीं, और यहाँ सिर्फ 0 और 1 ही है, तो इंटरसेक्शन कैसी रहेगी? एम्प्टी। इट मीन्स बाउंड्री ऑफ ए इज एम्प्टी। सेकेंड है नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर्स के लिए भी आपको बाउंड्री निकालनी है, तो ये क्या बन जाएगा? बाउंड्री ऑफ नेचुरल्स इज इक्वल्स टू फ्रंटियर पॉइंट ऑफ नेचुरल्स इंटरसेक्शन नेचुरल्स, ये आपको निकालना है। तो मेन काम आपको इसके फ्रंटियर पॉइंट निकालने हैं। तो फ्रंटियर ऑफ नेचुरल्स क्या होंगे? जो ना तो इंटीरियर पॉइंट हो ना एक्सटीरियर पॉइंट हो, मीन्स ना इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर, उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। नेचुरल्स के इंटीरियर पॉइंट आपको पता ही है, एम्प्टी होते हैं, ठीक है। यूनियन ई एन कॉम्प्लीमेंट। अब यूनियन में ई एन चला जाएगा, ई एन कॉम्प्लीमेंट। ई एन मीन्स एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एन। एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एन क्या बनेंगे आपके पास? एन के कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट। डेफिनेशन यही है ना एक्सटीरियर पॉइंट की, पहले उसका कॉम्प्लीमेंट करना है सेट का, फिर उसका इंटीरियर लेना है, और एक कॉम्प्लीमेंट बाहर पड़ा है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट ही बन जाएगा, एन कॉम्प्लीमेंट। एंड एन कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एन, ठीक है। तो फ्रंटियर पॉइंट आ गए, इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो बी ऑफ एन क्या आ जाएगा? फ्रंटियर एन इंटरसेक्शन एन, दैट इज एन इंटरसेक्शन एन इज इक्वल्स टू एन। तो आपके पास बाउंड्री ऑफ नेचुरल्स कितना हो जाएगा? नेचुरल्स ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है एक्स टी बी अ मीट्रिक स्पेस, वाई बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। अब हमें बात करनी है मीट्रिक स्पेस के सब स्पेस की, ठीक है। अगर एक्स एक मीट्रिक स्पेस पड़ा है, उसमें से हमने एक सब स्पेस उठाना है वाई। वाई बात करेंगे कि वाई सबस्पेस कब बनता है। अब देखो, एक्स टी एक मैट्रिक्स स्पेस है, वाई एक नॉन एम्प्टी सबसेट। सबसेट तो उठा सकते हैं, सबसेट के बाद वो सबस्पेस बनेगा किसी कंडीशन के साथ, ठीक है। एक नॉन एम्प्टी सबसेट उठा लिया। लेट डी स्टार डिनोट्स द रिस्ट्रिक्शन ऑफ डी टू वाई क्रॉस वाई। अब एक नई मीट्रिक डिफाइन करी डी स्टार, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया वाई पे। रिस्ट्रिक्ट मतलब आपके पास पहले डी मीट्रिक थी ना, एक्स डी मीट्रिक स्पेस है। डी मीट्रिक होती है कहाँ से? एक्स क्रॉस एक्स टू आर। कहते हैं कि इस डी को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया सेट वाई पे, एक्स की जगह वाई कर दिया, तो नई मीट्रिक कौन सी बनी? डी स्टार बनी, ठीक है। लेट डी स्टार बी अ मीट्रिक रिस्ट्रिक्टेड ऑन वाई, ठीक है। डी को रिस्ट्रिक्ट करके जो मीट्रिक आई, दैट इज डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू डी एक्स वाई वेन एवर एक्स एंड वाई आर पॉइंट्स ऑफ वाई। देन डी स्टार इज अ मीट्रिक फॉर वाई एंड द कॉल्ड मीट्रिक इंड्यूस्ड ऑन वाई बाय डी। जो नई मीट्रिक बनती है उसको इंड्यूस्ड मीट्रिक बोलते हैं ना, ठीक है। तो जो नया स्पेस बनेगा ना, ये वाई विद दिस मैट्रिक्स डी स्टार इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ एक्स डी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विद यूजुअल मीट्रिक इज द मीट्रिक सब स्पेस ऑफ रियल नंबर।
जो रैशनल नंबर्स का जो सेट है वो आपके पास सबस्पेस बनता है रियल नंबर्स का सेट का। मेट्रिक यूजुअल लेंगे अगर टी स्टार एक्स वाई इक्वल टू डी एक्स वाई मॉड एक्स माइनस वाई। ठीक, अब जो ये थ्योरम्स हैं इनके हम स्टेटमेंट्स कर लेते हैं। थ्योरम्स का प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड वाई डी स्टार बी अ सब स्पेस देयर ऑफ। वाई डी स्टार एक सब स्पेस बन गया। ए सबसेट बी ऑफ वाई इज डी स्टार ओपन। अब बी का सबसेट उठा रहे हैं ना, बी सबसेट उठा रहे हैं वाई का, तो कौन सी मीट्रिक के कोरिस्पॉन्डिंग बात होगी? डी स्टार के कोरिस्पॉन्डिंग बात होगी। तो ए सबसेट बी ऑफ वाई इज डी स्टार ओपन इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ डी ओपन। अब डी कहाँ से जाएगा? एक्स में से। डी ओपन सबसेट जी ऑफ एक्स सच दैट बी इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन वाई। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर एक्स डी और वाई डी स्टार दो मैट्रिक स्पेसेस हैं तो इसका जो सबसेट है बी वो ओपन होगा इफ़ एंड ओनली इफ इस बी को आप लिख सको जी इंटरसेक्शन वाई की फॉर्म में, और जी क्या है? ओपन इन एक्स होना चाहिए। ठीक है, एक थ्योरम तो आपके पास स्टेटमेंट ये याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास है let y t star be a subspace of a metric space xd in order that every open subset b of y is open in x, it is necessary and sufficient that y is open in x। कहता है कि y का हर एक सबसेट ओपन तब होगा अगर y ओपन होगा x में। ठीक है, तो ये वाली थ्योरम्स भी याद रखेंगे। एक नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट और है, मेन रिजल्ट। लेट वाई डी स्टार बी अ सबस्पेस ऑफ अ मेट्रिक स्पेस एक्स डी एंड ए बी अ सबसेट ऑफ वाई, देन द सबसेट ए ऑफ वाई इज क्लोज्ड इन वाई इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सेट एच क्लोज्ड इन एक्स सच दैट एच इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू एच इंटरसेक्शन वाई। जैसे हमने ओपन वाली करी है कि बी वाई का कोई भी सबसेट बी ओपन होगा अगर जी इंटरसेक्शन वाई की फॉर्म में लिखा जाए, जी भी ओपन हो, बी ओपन होगा अगर ये ओपन है। इसी तरह से क्लोज्ड की बात करते हैं, ए क्लोज्ड होगा अगर ये क्लोज्ड हो। ठीक है, तो ये थ्योरम्स का यूज़ हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल्स में होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 15। Give an example to show that a subset which is open in a subspace may not be open in the subspace। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो एग्जांपल देने हैं। इसने ओपन एंड क्लोज दोनों इकट्ठा कर दिया। पहले हम ओपन की बात कर लेते हैं, बाद में सेकंड एग्जांपल हम क्लोज्ड के लिए दे देंगे। मीन्स आपको ये करना क्या है, आपको एक स्पेस गिवन है एक्स डी और उसका एक सबस्पेस उठाना है वाई डी स्टार। आपको एक एग्जांपल देना है ऐसे सेट का जो वाई में तो ओपन हो बट एक्स में ओपन ना हो। ये प्रूव करना है कि वाई में तो ओपन हो, मतलब ओपन इन सब स्पेस बट नॉट ओपन इन स्पेस। वाई में तो ओपन हो बट एक्स में ओपन ना हो, ऐसा आपको देना है। ठीक है, अब देखो पहले तो हम वाई ही देख लेते हैं। वाई हमने ले लिया क्लोज्ड इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1। ठीक है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल है। डी स्टार मीट्रिक ले ली वाई पे। डी स्टार मीट्रिक वाई पे कहाँ से आती है? डी से ही इंड्यूस्ड होके आती है, इंड्यूस्ड बाय यूजुअल मीट्रिक डी ऑन आर। ठीक है, अब इसका एक सबसेट का एग्जांपल उठाना है। इसका एक सबसेट उठाओ, ए उठाया, क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1/3। ठीक है, ये एग्जांपल हमने उठाया। अब अगर हमें इसको ओपन दिखाना है तो हम अपनी लास्ट वाली थ्योरम का यूज़ करेंगे कि एक सेट ओपन इन वाई होगा अगर उसको आप जी इंटरसेक्शन वाई की फॉर्म में लिख सको और जी ओपन हो जाए। ठीक है, तो अब आपको पहले इसको फॉर्म बनानी पड़ेगी जी इंटरसेक्शन वाई टाइप की। ठीक है, आपको ये फॉर्म बनानी पड़ेगी। वाई क्या है? क्लोज्ड इंटरवल 0-1, यानी कि इसको आपको लिखना है, एक सेट लिखना है, उसकी इंटरसेक्शन 0 to 1। कुछ इस तरह से आपको यहाँ वाला सेट निकालना पड़ेगा कि यहाँ हम क्या रखें कि आपके पास उससे इंटरसेक्शन करके अगेन ये वाला सेट आ जाए। तो हमने यहाँ पे रख लिया -1/3 से 1/3, उसकी इंटरसेक्शन 0-1 से करेंगे। ठीक है, 0-1 से कर लेंगे, इसकी इंटरसेक्शन यही आएगा। दोबारा आपके पास करके देख लेना, चाहे रियल लाइन ड्रॉ करके इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन करना, यही आपके पास सेट मिलेगा। अब ये क्या हो गया? वाई देखी जाए तो ये वाली फॉर्म नहीं बन गई, ये क्या बन गया? बी एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस इज जी एंड इंटरसेक्शन वाई। तो बी ओपन होगा अगर ये ओपन है, और ये क्या है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल है तो ओपन तो होगा ही। ठीक है, तो ये ओपन है आर में, तो इट मीन्स ये ओपन होगा कहाँ पे? वाई में। ठीक है, दिस मीन्स क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1/3 इज ओपन इन वाई। तो एक कंडीशन तो आ गई कि एक सबसेट है जो वाई में ओपन है। बस इस सबसेट को ये दिखाना कि क्या ये एक्स में ओपन है। तो क्या ये एक्स में ओपन है? नहीं ओपन है, ये तो सेमी क्लोज्ड इंटरवल है, दिस इज नॉट ओपन इन आर। अब सेकेंड इसी का देना है, एक सबस्पेस उठाना है, सबसेट उठाना है जो क्लोज्ड हो बट नॉट क्लोज्ड इन आर। यहाँ पे एक्स आपको आर गिवन है यूजुअल मैट्रिक में। ठीक है,
तो अब हमने क्या ले लिया, इंटरवल बी उठा लिया, क्लोज्ड 1/2 से 1, ठीक है, बी उठा लिया। अब फिर से बी को हमें क्या क्लोज्ड वाली थ्योरम लगानी है ना, तो बी को फिर हमें किसी ना किसी इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखना है। अगर ये क्लोज्ड है तो ये अपने आप क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको फॉर्म में लिख लिया 1/2 से 1 इंटरसेक्शन 0 to 1, ठीक है, ये बन गई फॉर्म हमारे पास। और ये कैसा है, क्लोज्ड, तो बाय द थ्योरम ये भी कैसा होगा, क्लोज्ड इन वाई हो जाएगा। तो दिस इज क्लोज्ड इन वाई। और ये कैसा है, अगर आप इसकी बात करो, ये वाला सेट कैसा है, नॉट क्लोज्ड इन आर, ठीक, क्लोज्ड इन वाई तो है बट नॉट क्लोज्ड इन आर। तो ये आपको एग्जांपल्स देने थे ऐसे सेट के जो क्लोज्ड हो सब स्पेस में बट स्पेस में क्लोज्ड ना हो, ठीक। नेक्स्ट आपके पास आता है इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होता है, टू मैट्रिसेस डी एंड डी स्टार ऑन द सेम सेट एक्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ एवरी डी ओपन सेट इज डी स्टार ओपन एंड एवरी डी स्टार ओपन सेट इज डी ओपन, ठीक है। यानी कि आप क्या कहते हैं, सेम सेट पे दो मैट्रिक डिफाइन करनी है, डी और डी स्टार। अगर हर एक डी स्टार ओपन मीन्स अगर डी स्टार को मान के कोई आप ओपन सेट उठाओ वो डी में ओपन हो जाए, और डी को ओपन मान के आप कोई सबसेट उठाओ वो डी स्टार में ओपन हो जाए, तो दोनों मैट्रिसेस आपस में कैसे हो जाती है, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हो जाती हैं। इसी पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 16। डी एंड डी स्टार भी टू मैट्रिसेस ऑन द सेम सेट एक्स। सेम सेट एक्स पे दो मैट्रिसेस डिफाइन कर रखी हैं। डी स्टार को कैसे डिफाइन किया है, एम डी एक्स अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई, ठीक है, डिफाइन कर दिया। हमें दिखाना है कि दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है। अब अगर दोनों के दोनों को इक्विवेलेंट दिखाना है तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, आप डी में से कोई ओपन सेट उठाओगे उसको डी स्टार में ओपन दिखाओगे, और डी स्टार में से ओपन उठाओगे उसको डी में ओपन दिखाओगे। इसके लिए आप क्या करना, आप क्या करेंगे, डी में से एक ओपन स्फीयर उठा लेंगे। डी में से ओपन स्फीयर उठा लो, एक्स को सेंटर माना, आर को रेडियस। डी स्टार में से भी एक ओपन उठा लो, ठीक है, एस उसको नाम दे दिया एस स्टार, एक्स को सेंटर माना, R1 रेडियस, ठीक है। अब अगर ये डी वाला ओपन जो है वो डी स्टार वाले ओपन में कंटेन्ड हो जाए और कन्वर्सली डी स्टार वाला ओपन जो है वो डी वाले में कंटेन हो जाए, तो आपस में मैट्रिसेस कैसी हो जाएंगी, इक्विवेलेंट हो जाएंगी। मीन्स आपको दो काम ये करने हैं मेन, आपको डी वाला ओपन डी स्टार वाले ओपन में दिखाना है, डी स्टार वाला ओपन डी वाले ओपन में दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले दो सेट्स कंसिडर कर लो। लेट एस एक्स आर बी डी ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन एक्स, ठीक है। फिर एस स्टार एक्स R1 बी डी स्टार ओपन स्फीयर विद R1 रेडियस, रेडियस उसने एक पर्टिकुलर डिफाइन कर ली, कैपिटल एम आर अपॉन 1 प्लस आर। हमें दिखाना है कि डी स्टार वाला डी वाले में कंटेन्ड है। तो कंटेनमेंट कैसे दिखाते हैं सेट की, इधर से एक एलिमेंट उठाएंगे, लेट वाई बिलोंग्स टू एस स्टार एक्स R1। y इस स्फीयर में है, इसका मतलब क्या है, y का डिस्टेंस x से लेस देन R1 है, ठीक है। और डी स्टार की डेफिनेशन कैसे डिफाइन है, एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई इज लेस देन R1 की वैल्यू पुट कर दी, एम आर अपॉन 1 प्लस आर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर पहले तो हमसे एम ही कैंसिल हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये बन गया डी एक्स वाई प्लस आर डी एक्स वाई, और इधर बन जाएगा आर प्लस आर डी एक्स वाई। आर डी एक्स वाई से आर डी एक्स वाई कैंसिल, बन गया डी एक्स वाई इज लेस देन आर। मीन्स एक्स का वाई से डिस्टेंस लेस देन आर है, तो कहाँ चला जाएगा वाई, वाई चला जाएगा स्फीयर में विद सेंटर एक्स रेडियस आर। तो वाई उठाया था एस स्टार से, चला गया एस में, इट मीन्स एस स्टार एक्स R1 इज कंटेन्ड इन एस एक्स आर, ठीक है। अब कन्वर्सली दिखाना है, कन्वर्सली के लिए फिर से हमने एस स्टार एक ओपन डी स्टार ओपन स्फीयर लिया, ठीक है। डी स्टार एक मीट्रिक है, लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम। For every pair of xy belongs to capital X, we assume that without loss of generality R1 is less than equal to m। जो हमारे पास रेडियस R1 है वो लेस देन इक्वल टू m है। अब क्या करना है, अब हमें कन्वर्स दिखाना है ना, तो कन्वर्स के लिए अब हमें रेडियस r चूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ R1 रेडियस चूज़ करी थी हमने, एक स्फीयर ले लिया एस एक्स आर सेंटर्ड ऑन एक्स एंड रेडियस r कैसे डिफाइन है, R1 अपॉन कैपिटल M माइनस R1। हमें दिखाना है एस एक्स आर इज द सबसेट ऑफ एस स्टार एक्स आर। तो यहाँ से हमने एक एलिमेंट उठाया y बिलोंग्स टू एक्स एक्स आर, यहाँ से क्या मतलब हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज लेस देन आर। अब डी एक्स वाई चाहिए ना, तो पहले तो इसको सॉल्व करके यहाँ से डी एक्स वाई निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और डी एक्स वाई की वैल्यू निकालो। ये मैट्रिक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एडजस्टमेंट से डी एक्स वाई की वैल्यू आ गई ये हमारे पास। ये डी एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, आर जो कंसिडर किया है वो वैल्यू पुट करी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जो कैंसिल होता है वो कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा डी स्टार ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू R1, लेस देन R1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, x और y का डिस्टेंस लेस देन R1 है, तो y कहाँ चला जाएगा, y चला जाएगा स्फीयर S स्टार में, ठीक है। और y उठाया कहाँ से था, S से, तो S इज कंटेन्ड इन S स्टार, ठीक है।
ठीक है। दस वी हैव शोन दैट एवरी डी ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन एक्स कंटेन्स अ डी स्टार ओपन एंड एवरी डी स्टार ओपन स्फीयर कंटेन्स अ डी ओपन। ठीक है, तो वो एक दूसरे को कंटेन करते हैं, तो मैट्रिसेस हमारे पास कैसी हो जाएंगी, कैसी हो जाएंगी, इक्विवेलेंट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास हर एक डी ओपन सेट डी स्टार ओपन हो गया और हर एक डी स्टार ओपन सेट डी ओपन हो गया। देयरफॉर द मैट्रिसेस डी एंड डी स्टार आर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस ऑन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5th चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट हो तो गूगल मीट में पूछ सकते हैं।